Good evening, guys. Here again, Mrs. Lucky Singh in front of you with notable class by Lucky Singh. आप सभी का वेलकम है हमारे क्लास में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय माता दी। आगे की क्लास कंटिन्यू करने के लिए एक्चुअली आज थोड़ा सा घर पे अर्जेंट काम आ गया, तो इस वजह से मैं इंस्टीट्यूट नहीं जा पाई। बट योर लेक्चर विल नॉट मिस, दैट्स व्हाई आई एम अरेंजिंग इन माय होम फॉर योर क्लासेस. ओके, देन टुडे आई एम सेइंग अबाउट sentences part. Sentences parts. Okay. In my previous lecture, I was telling about words and definition of sentences. In this lecture, I will teach you sentences parts. Means sentence has many type of parts, just like subject, predicate. In subject, many type of parts. In predicate, many type of parts. We will discuss in abroad. Okay. तो मैं बताती हूँ आपको सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या किन किन चीज़ों से सेंटेंस बनता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में पहले ही ये चीज़ डिफाइन किया था कि सेंटेंस में मिनिमम एक सब्जेक्ट या एक वर्ब जरूर होना चाहिए. ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं या सब्जेक्ट के अंडर में क्या क्या आता है या फिर प्रेडिकेट के अंडर में क्या क्या आता है. लेट्स स्टार्ट. ओके. सेंटेंस हैज mainly two parts: subject and second predicate. ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता. सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं एंड प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं. कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कर्म कहते हैं. नहीं, कर्म इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, कर्म को इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी कहीं न कहीं से प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है. जो सेंटेंस मेनली अगर टू पार्ट से बना होता है, दैट इज कॉल्ड, वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडिंग. ओके. नेक्स्ट आई कम ऑन पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को. फर्स्ट इज क्वालिफायर एंड सेकंड इज मेन वर्ड, या फिर इसको और हेड वर्ड भी कह सकते हैं. ठीक है. देखिए, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट में मैम ने बताया कि क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड. आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा. अगर कहीं पढ़ा भी होगा तो अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो जाएगा इस चीज का. ठीक है, तो क्वालिफायर में जो हमारा आता है, अभी मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में डिफाइन किया था आर्टिकल्स के बारे में. तो जो क्वालिफायर तो जो आर्टिकल्स होता है वो कहीं ना कहीं से क्वालिफायर का ही पार्ट होता है. क्वालिफायर का मतलब यही होता है कि सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जिस भी वर्ड से स्टार्ट हो, दैट इज कॉल्ड क्वालिफायर. क्वालिफायर मीन्स ये होता है कि बिगनिंग ऑफ सेंटेंस. ओके, तो बिगनिंग जो हमारी होती है सेंटेंस की, वो तीन चीजों से हो सकती है. ठीक है, जैसे फर्स्ट में आपका आ गया आर्टिकल्स. फर्स्ट में आपका आ गया आर्टिकल्स. सेकंड में डिटरमाइन. थर्ड में एडजेक्टिव एंड फोर्थ में एडजेक्टिव
फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर है ये चीज? आर्टिकल से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, या फिर डिटरमाइन से स्टार्ट हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव से स्टार्ट हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज से स्टार्ट हो सकता है। अब कभी कभी ये होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से जो पार्ट होते हैं वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज के अंतर्गत ही आते हैं। उसका रीजन ये है कि एडजेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें उसकी क्वालिटी को डिफाइन करे। तो कहीं ना कहीं से जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो हमें जो हमारे सब्जेक्ट्स दिए रहते हैं, या कभी कभी सब्जेक्ट नहीं दिए रहते हैं, ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, तो उसके क्वालिटी के बारे में या उसके बारे में ही हमसे क्वेश्चन करता है, कहीं ना कहीं से उसी वर्ड से रिलेट होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट में आर्टिकल्स, डिटरमाइन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड का मतलब होता है गाइस कि कहीं न कहीं से आर्टिकल्स के बाद या डिटरमाइन या एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड मेन वर्ड। जैसे द यूरोपियन, द लॉयन, ये सारी चीजें आप पहले सुने होंगे। एन एलिफेंट। तो ये चीजें क्या हो गई कि आर्टिकल्स के साथ जो वर्ड कनेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड मेन वर्ड और हेड वर्ड। तो हम सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज क्वालिफायर एंड सेकंड इज मेन वर्ड। नाउ वी विल कम ऑन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारा जो होता है गाइस, एक तो आ जाता है वर्ब। ओके, वर्ब के बाद फिर हमारा आता है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। वर्ब को हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रिया, एंड ऑब्जेक्ट को ही हम कहते हैं कर्म। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट को जब हम दो पार्ट में लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हम लिख लेते हैं। जो थर्ड हमारा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं, हालांकि ऑप्शनल तो ये भी है क्योंकि सेंटेंस जो हमारा होता है कि शॉर्ट सेंटेंसेस जो होते हैं हमारा अक्सर सब्जेक्ट एंड वर्ब से मिलके बने होते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल होता है। लेकिन 80 to 85% सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स भी लगा रहता है। और उसके आगे अगर हम बात करें कि और क्या पार्ट होता है प्रेडिकेट का, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। इसको हम, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, पूरक। पूरक, पूरक का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट हम उसे कहते हैं जो कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्ट में कनेक्ट रहता है, बॉन्ड रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से कनेक्ट रहता है, या ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है, या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात करता है, इस वजह से हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये चीज क्लियर है कि फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। आज आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने मोटिवेशनल क्योट से नहीं शुरू किया। एक्चुअली आज का जो हमारा क्लास है वो कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशनल क्योट का एक एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं आज अर्जेंट वर्क की वजह से इंस्टीट्यूट नहीं जा पाई और वहाँ पे प्रॉपरली तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक क्योट ये चल रहा था कि स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से कंटिन्यूटी तभी कर पाएंगे जब मैं कंटिन्यू वीडियो शूट करके उन्हें अपलोड करूंगी। ठीक है, तो इस वजह से आज का जो मोटिवेशनल क्योट ये है कि कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनी सक्सेस। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनी सक्सेस। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने इस चीज़ का थोड़ा सा जिक्र किया था, और आज का जो मेरा क्लास है, जो मेरा मोटो है, वो कहीं ना कहीं से इस क्योट का एग्जाम्पल बनने का मोटो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि हम डेली, लोग ये सोचते हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ें, 14 से 15 घंटे पढ़ें। ऐसा नहीं है, कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन कुछ लोगों से नहीं हो सकता है। लेकिन ये चीज सबसे हो सकता है कि हम
आधा घंटा ही पढ़ें, हम हर एक सब्जेक्ट को आधा घंटा ही पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें। और जब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे तो वो कहीं न कहीं से हमें अच्छा बेनिफिट देगा। तो आज का मोटिवेशनल क्योट यही है कि कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनी सक्सेस। ठीक है? फिर बात कर लेते हैं हम क्लास के बारे में। तो अब मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आम भाषा में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान ऐसे होती है कि वाक्य में या सेंटेंस में इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, देन वी विल डू इट क्वेश्चन टू सेंटेंस टू हु से अगर हम क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आज आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्लास को लेके, क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है एंड आई थिंक आप लोग सपोर्ट करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। देखिए अगर एग्जाम्पल हम लेके चलें, राम इज गोइंग टू मार्केट, Ram is going to market. It is example for today. Okay? तो हमने अभी आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट हमें रिकॉग्नाइज करना है, मीन्स अगर इसमें से हमें सब्जेक्ट पहचानना है, तो हम इस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन करेंगे। हु इज गोइंग टू मार्केट, कौन मार्केट जा रहा है, राम जा रहा है। हमें क्या क्लियर हो गया कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट को अगर हम बोलें कि जनरल लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन करेंगे, या मान लीजिए डेफिनेशन तो आती नहीं है क्रैक करने के लिए कंपटीशन में, तो कहीं न कहीं से प्रेडिकेट के बारे में अगर हमें जनरली अपने माइंड में सेटअप करना हो कि व्हाट इज प्रेडिकेट, तो जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, एनी हाउ, एनी इट, एनी दिस, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, एज मैंने पहले भी इस चीज को आप लोगों को क्लियर किया कि सब्जेक्ट में, सॉरी प्रेडिकेट में इज वर्ब हो गया आपका। इट डजेंट मैटर नाउ कि वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वो जब वर्ब के बारे में मैं पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल में समझाऊंगी। गोइंग वर्ब का एक पार्ट है। ठीक है, टू मार्केट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सेंटेंस जो हमारा है वो मेन सब्जेक्ट से बना होता है, प्रेडिकेट से बना होता है। और आज के वीडियो में अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि सीखने वाली क्या चीज़ है जो कि कंपटीशन में आता है, अभी मैंने यूपी ट्रिपल एसएससी का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें भी मैंने बताया कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज व्हाट इज आर्टिकल्स, व्हाट इज डिटरमाइन, व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जिससे कि कंपटीशन लेवल तक के लिए आसानी रहेगी समझने में। ओके, इसके